दोस्तों, पिछले कुछ सालों में लगातार ये देखने को मिला है कि हमारे देश का कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बहुत हैवी ग्रोथ बुक कर रहा है, विच इज अराउंड 300%। मतलब पिछले 5 सालों में जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो 3 गुना हो चुका है अपने प्रीवियस साइज का। बट वो रिफ्लेक्शन हमें एम्प्लॉयज की वेजेस में नहीं देखने को मिलता है। मतलब एम्प्लॉयज की वेजेस में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। अगर हम इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ आपकी सैलरीज को एडजस्ट करें तो हमें कहीं कहीं पर यह देखने को मिलता है कि वेजेस पहले से कम हो गई है। मतलब आपको मिलने वाली जो सैलरी है वो पहले से कम हो गई है। इसका इंपैक्ट हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है, लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इन सारी चीजों पर आज हम अपनी नजर डालेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो व्हाट स्लगिश सैलरीज एंड स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी माइट मीन। इंडियन इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है और वेजेस की ग्रोथ में जो हमें स्लगिशनेस दिखती है, उन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज पर कंसर्न्स अपने जाहिर किए हैं कि भाई जो हमारे जो अभी रिसेंटली इकोनॉमिक चैलेंजेस जो चल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन अर्बन डिमांड। अर्बन डिमांड क्यों कम होती चली जा रही है? जब कंपनीज जो बहुत प्रॉफिट्स बुक कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, वो प्रॉफिट्स शेयर नहीं करेंगी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो अर्बन डिमांड है वो सर्टेन फॉर्मल सेक्टर्स की वो कम होती चली जाएगी। द फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्लैग्ड sluggish wage growth in the formal sector contributing to weak household demand। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कमाएगा नहीं तो वो डिमांड नहीं करेगा मतलब खर्च नहीं करेगा। और जब खर्च नहीं करेगा, मान लीजिए मेरी सैलरी आती है और मैं कोई चीज खरीदता हूं, खर्च करता हूं, तो उससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको भी इंसेंटिव मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे। अगर मैं खर्च ही नहीं करूंगा प्रोडक्ट्स पर तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाएंगी क्या? और अगर बनाएंगी नहीं तो यही रीजन होता है स्लगिश जीडीपी ग्रोथ का। तो इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, जितनी हम पहले बुक कर रहे थे उतनी जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही। क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है इस वक्त इंडियन इकोनॉमी? स्लगिश वेज ग्रोथ। कई सारे सेक्टर्स हमारे यहाँ के जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, काफी हाई वेजेस दे रहे थे एम्प्लॉयज को, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक्स सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, इन सारे सेक्टर्स ने वो वेजेस को देना बंद कर दिया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि महंगाई को अगर हम हटा दें, महंगाई के साथ हम अगर एडजस्ट करें, मतलब इसका अकाउंटिंग करें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि वेजेस जो 5 साल पहले मिल रही थी, आज उससे भी कम वेजेस मिल रही हैं, जो रियल वेजेस है, राइट। उसके अलावा इसका इंपैक्ट सीधा सीधा हाउस होल्ड डिमांड पर पड़ा है। हमारे देश में ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो चुका है। रिड्यूस्ड अर्बन डिमांड एज अ कंसर्न इंडिकेटिंग लोअर स्पेंडिंग पावर अमंग हाउसहोल्ड्स के पास एक्सपेंडिचर का पावर नहीं बचा है। मैं फिर से बता दूं, अगर एक्सपेंडिचर हम नहीं करेंगे, खर्च हम नहीं करेंगे, तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ सकती, राइट। उसके अलावा और कुछ इंडियन इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम देखें तो फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो काफी लिमिट हो चुका है। अब लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है टूवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, ठीक, क्योंकि हमारे देश में जो वर्क फोर्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बट उसके ही पैरेलल पर, उसके ही प्रोपोर्शन में अगर हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, तो हमारे देश का युवा या वर्क फोर्स जो है वो मेजरली इनफॉर्मल सेक्टर में चला जाएगा या फिर अनएम्प्लॉयड रहेगा, राइट। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, द लेबर फोर्स हैज नॉट बीन मैच्ड बाय सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्कर्स इज एंगेज्ड इन इनफॉर्मल और लो वेजेस जॉब्स। उसके अलावा सेक्टोरल इम्बैलेंसेस हैं एम्प्लॉयमेंट में। रूरल एरियाज की हालत और भी ज्यादा खराब है। रूरल एरियाज में जो वेजेस की बढ़ोतरी है वो नेगेटिव में है, मतलब आपकी वेजेस कम होती चली जा रही है लगातार, और लिमिटेड प्रोडक्टिविटी है, ठीक, प्रोडक्टिविटी भी हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इंपैक्ट क्या होगा इसका ओवरऑल इकोनॉमी पर? इकोनॉमी हायर पेइंग सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगी, या बहुत स्लो ट्रांजिशन हमें देखने को मिल सकता है। इकोनॉमीज पोटेंशियल टू डेवलप सेक्टर्स दैट कुड फ्यूल सस्टेनेबल ग्रोथ, that could fuel sustainable and long term growth, वो लिमिट हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी कम है और इकोनॉमिक आउटपुट भी कम आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिमांड से ही सब कुछ ड्रिवन है, डिमांड और उस पर खर्च। जब आपने डिमांड करी और खर्च किया, उससे ही ग्रोथ बूस्ट होती है। अगर डिमांड नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं हो सकती। इंक्रीज्ड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज है, जो पे है, वो इतना नहीं है कि वो उनकी डिमांड को, हाउस होल्ड डिमांड को भी फुलफिल कर पाए, राइट। द लार्ज शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इनफॉर्मल सेक्टर वेयर वेजेस आर लो एंड जॉब सिक्योरिटी इज लिमिटेड। सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बट फिर भी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स ही नहीं है।
फॉर्मल सेक्टर्स एम्प्लॉय कर ही नहीं पा रहे इतने ज्यादा लोगों को, राइट। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, ओला चलाना, उबर चलाना, गिग इकोनॉमी का डेवलपमेंट, ठीक, अर्बन कंपनी, स्विगी, जोमैटो, ये सब क्या है, इन सब से लोग ज्यादा कमा पा रहे हैं। ऑल्दो दिस इज इनफॉर्मल नेचर ऑफ जॉब्स और इसमें किसी भी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, राइट। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, रूरल अर्बन इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों की इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। हायर इनइक्वालिटी कैन रिड्यूस सोशल स्टेबिलिटी एंड हिंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा मोटिव है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो 2008 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि हमें ग्रोथ कैसी चाहिए, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव, जो सबके लिए हो, राइट, वो आज भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं और आज हम कहीं ना कहीं रिवर्स साइकिल में जा रहे हैं, राइट। उसके अलावा और ओवरऑल इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, पब्लिक रिसोर्सेज जो है उस पर स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब लोग कमाएंगे नहीं, प्राइवेट सेक्टर पे नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है लोग किस पर डिपेंडेंट होंगे, गवर्नमेंट के सपोर्ट पर, कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे चीजों को, गवर्नमेंट हमें फ्री में राशन दे दे, गवर्नमेंट किसान को फ्री में सीड्स दे दे, गवर्नमेंट किसान को फ्री में फर्टिलाइजर्स दे दे, गवर्नमेंट हेल्थ केयर हमें फ्री दे दे, गवर्नमेंट हमें एजुकेशन फ्री दे दे, राइट। इन सब चीजों पर पब्लिक रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज पर हम, गवर्नमेंट सपोर्ट पर हम डिपेंडेंट होते चले जाएंगे। इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाता है। रूरल इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि रूरल एरियाज में किसी भी तरीके का हमें इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई देखने को नहीं मिली है। वीक वेज ग्रोथ इन रूरल एरियाज लिमिट्स रूरल कंजम्पशन अफेक्टिंग ओवरऑल नेशनल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। भारत गांवों का देश है, भारत किसानों का देश है, मगर आप जब किसानों को और गांवों को प्रोवाइड ही नहीं करोगे, उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दोगे, वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयड घूमेगा, तो ऑब्वियस सी बात है गांवों की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है, वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा बॉस। कंपनीज को आप फ्री नहीं कर सकते कि वो प्रॉफिट्स बुक करती चली जाएं और एम्प्लॉयज के साथ उनको शेयर ना करें, इसलिए लगातार वेजेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसे सेक्टर्स को बढ़ाना होगा जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर एक मेजर लेबर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, राइट, जहां पर लेबर का इन्वॉल्वमेंट इज मैंडेटरी, तो ऐसे सेक्टर्स को हमें बढ़ाना होगा। एमएसएमई को हमें बढ़ाना होगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हमें ज्यादा से ज्यादा पुश करना होगा। उसके लिए गवर्नमेंट मेजर्स लाने होंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लाने होंगे, कैपिटल आसानी से अवेलेबल करानी होगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, छोटे लेवल पर बिजनेस करना चाहें, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना होगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर अभी जिस तरीके से काम कर रहा है उन जॉब्स को फॉर्मलाइज करना होगा, कि भाई जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है, जो लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ये उनके लेबरर्स को दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन, जो स्किल इंडिया प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हम ये जानते हैं कि प्रोग्राम तो हम सारे चला देते हैं, बट कहीं ना कहीं उन प्रोग्राम्स का इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता, उससे हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। बट हमें वाकई में स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, अदरवाइज आज से कुछ, अगर हम 20 साल की बात करें, जब हमारे पास 20 साल नहीं, लगभग 15 साल बाद की बात करें, जब हमारे पास 100 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, तब आप क्या करेंगे? तब अगर उनके पास स्किल्स नहीं होंगी तो उनको कहीं भी जॉब्स नहीं अवेलेबल होंगे, और ऐसे लोग क्या अनएम्प्लॉयड घूमेंगे, और इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, सोशल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी जरूरी है। अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हमने नहीं लाया एग्रीकल्चर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया एग्रीकल्चर में, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी स्टैग्नेंट हो जाएगी, और एग्रीकल्चर में जो वर्कफोर्स है वो और भी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हुए हमें देखने को मिलेंगे, वो और ज्यादा एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है सारे सेक्टर्स में। ठीक है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, राइट। पब्लिक प्रोजेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट, गवर्नमेंट विल हैव टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा आपको, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा आपको शहरों और गांवों का। लेबर लॉज थोड़ा सा रिलैक्स करने होंगे, क्योंकि लेबर लॉज को रिलैक्स किए बगैर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो, राइट। देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस डिस्कशन कि हमें चैलेंजेस बताने हैं जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है बिकॉज ऑफ स्लगिश वेज ग्रोथ, सबड्यूड हाउस होल्ड डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस पर डिस्कस करना है हमें।
how do these factors impact overall economic growth and what long-term solutions should be implemented to address these problems, these issues. I hope you found this video informative. For more such informative lectures, for more such informative sessions, do subscribe to the channel. Stay tuned to the channel. Thank you so much.